कैप्टन लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की वीरांगना थी। सन 1914 में चेन्नई, मद्रास में जन्मी लक्ष्मी का असली नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील और माता समाज सेविका थीं। बचपन से ही उनमें देशभक्ति और सेवा का भाव था। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर MBBS डॉक्टर बनी। वे गरीबों और दलितों का इलाज मुफ्त में करती थीं। उन्हें लोगों की तकलीफों को दूर करने में सच्चा सुख मिलता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भेंट। 1942 में लक्ष्मी बर्मा, अब म्यांमार चली गईं, जहां भारतीय मूल के लोग अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। वही क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। नेताजी बोले, भारत माता को आज़ाद करने के लिए हमें ऐसी वीर महिलाओं की ज़रूरत है जो झांसी की रानी की तरह लड़ सकें। लक्ष्मी ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तैयार हूं नेताजी, मैं अपनी जान भी देश के लिए दे दूंगी। झांसी रेजिमेंट की स्थापना। नेताजी ने उनकी निडरता देखकर उन्हें कैप्टन लक्ष्मी की उपाधि दी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी INA में झांसी की रेजिमेंट की कमान संभाली। ये पूरी तरह महिलाओं की सेना थी। इस रेजिमेंट की महिलाएं बंदूक चलाना, घोड़े पर सवार होना और सैन्य अनुशासन सीखती थीं। लक्ष्मी सहगल स्वयं मोर्चे पर जाती, घायल सैनिकों का इलाज करती और अपनी टीम को हौसला देती थीं। उनका नारा था, भारत माता की आज़ादी हमारी सांसों में बसती है, इसे पाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज़ादी के बाद की सेवा। जब भारत आज़ाद हुआ, लक्ष्मी सहगल ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी और गरीबों, मजदूरों और शरणार्थियों की सेवा करती रहीं। यहाँ तक कि 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विरुद्ध भी चुनाव लड़ा, ताकि वे आम जनता की आवाज़ उठा सकें। अंतिम समय तक सेवा। 94 वर्ष की आयु तक वो समाज सेवा करती रहीं। 23 जुलाई 2012 नेताजी के जन्मदिन के दिन ही उनका निधन हुआ। मानो अपने प्रेरणा को अंतिम प्रणाम कर रही हों। कैप्टन लक्ष्मी का संदेश, अगर कोई काम दूसरों के भले के लिए है तो उसे करने में कभी देर मत करो। हर महिला में झांसी की रानी बसती है, बस उसे पहचानने की देर है।